नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सिक्योर योर वर्चुअल हब यूजिंग एज अ फायरवॉल मैनेजर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लैब होने वाली है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो स्टेप्स मैंने लिख रखे हैं सामने, जो आपको दिख रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस लैब की। बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इस लैब में क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, हम लोगों ने सुना तो बहुत है हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर के बारे में, बट इस लैब के अंदर हम इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करने वाले हैं कि कैसे हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर जो है वो काम करता है। ठीक, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो लैब सिनेरियो है क्या है। तो हम बनाएंगे दो स्पोक्स, दैट मीन्स दो वर्चुअल नेटवर्क्स। उनके बीच में हम रखेंगे दो वर्चुअल मशीन्स को। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे एक फायरवॉल मैनेजर के अंदर एक वर्चुअल वैन के अंदर एक बनाएंगे हब। हब में होगी हमारी फायरवॉल। ठीक, अब ये फायरवॉल हब और स्पोक का क्या मतलब होता है कि हम जो हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे वीपीएन गेटवे हो गया या फायरवॉल हो गया, ठीक, इसको या अप्लायंस हो गया, इसको हम क्या करते हैं अपने हब वीनेट के अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, आप ये देख लो एड्रेस, तो हम वीनेट में रखते हैं जिसकी वजह से क्या हो, क्या हम इन रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। और अगर मेरा नेटवर्क मैं एक्सटेंड करता हूँ, हाइब्रिड कनेक्टिविटी करता हूँ, तो मेरा जो भी नेटवर्क हो, जो भी ट्रैफिक हो, वो इस हब के थ्रू ही फ्लो हो, और जो मेरे जो रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, परमिशंस है, वो मैं अपने फायरवॉल पे इंप्लीमेंट कर दूं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर। तो इसको मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, ये इसके स्टेप्स हैं जो आप देख रहे हो। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्फ़िगर करता हूँ लैब में, और इसको हम टेस्ट करेंगे और फायरवॉल की पॉलिसीज को भी हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पोर्टल के ऊपर और मैं आपको स्टार्ट करता हूँ फिलहाल वर्चुअल नेटवर्क से ही। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं वीनेट के ऊपर, और वीनेट का लिए मैं बना देता हूँ नया रिसोर्स ग्रुप को नाम दे देता हूँ मैं टेस्ट -fw-rg, टेस्ट फायरवॉल रिसोर्स ग्रुप, कुछ भी नाम दे सकते हो, टोटली ये आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद मैं अपने वर्चुअल नेटवर्क को नाम दे देता हूँ spoke-01, ये इसको मैं नेम दे देता हूँ। रीजन में रखता हूँ सेंट्रल इंडिया। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आईपी एड्रेस के ऊपर, और आईपी एड्रेस जो है मैं सेम नेटवर्क रख रहा हूँ 10.0.0.0। ठीक है, और जो सबनेट है, डिफॉल्ट सबनेट जो है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से एडिट, इसका नाम मैं कर देता हूँ यहाँ से चेंज। तो डिफॉल्ट सबनेट की जगह मैं बोलता हूँ ये मेरा वर्कलोड सबनेट है, सो वर्कलोड -01-SN। ठीक है, ये मेरा सबनेट का नाम हो गया। अगर मैं रेंज की बात करूं तो सबनेट की रेंज में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ 10.0.1.0/24। ये मैं एड्रेस रेंज हो गया, इसको मैं करता हूँ रिव्यू और क्रिएट। तो ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट वीनेट। तो जब तक ये डिप्लॉयमेंट होती है, मैं चलता हूँ दोबारा से वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर और मैं क्रिएट कर लेता हूँ सेकंड वीनेट। तो रिसोर्स ग्रुप में लेता हूँ एग्जिस्टिंग जो हमने अभी बनाया टेस्ट FWRG। ठीक है, और इसके बाद मैं नाम दे देता हूँ इस वीनेट को spoke-02। रीजन सेम ही रखता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं आईपी एड्रेस के ऊपर, और आईपी एड्रेस के अंदर इस टाइम पे मैं ले रहा हूँ 10.1.0.0/16 नेक्स्ट रेंज। और यहाँ पे हम सबनेट को करते हैं एडिट। सबनेट का नाम अब मैं चेंज करके कर देता हूँ workload-02-SN। तो पहले हमने बनाया था 01, अब हम बना रहे हैं 02। और एड्रेस रेंज जो है वो मैं ले लेता हूँ 10.1.1.0/24। ये होगी मेरी एड्रेस रेंज सेकंड वीनेट और उसके सबनेट के लिए। रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा जो वर्चुअल नेटवर्क है वो क्रिएट हो जाएगा। तो दो वीनेट्स हमारी बन चुकी हैं। तीसरा स्टेप देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं स्टेप वाइज चलूँ तो क्रिएट टू स्पोक वर्चुअल नेटवर्क्स एंड सबनेट्स, नाउ क्रिएट सिक्योर वर्चुअल हब। तो चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, सेकंड टास्क के ऊपर। कैसे करेंगे उसके लिए हम चलते हैं, सर्च करते हैं फायरवॉल मैनेजर। फायरवॉल मैनेजर फायरवॉल मैनेजर में आपको ये देखो गेटिंग स्टार्टेड टैब जो है सेंटर में आना, और ओवरव्यू टैब पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जाना है एड अ सिक्योर वर्चुअल हब, एड अ सिक्योरिटी वर्चुअल हब। ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, एड सिक्योरिटी टू वर्चुअल हब। इस पे क्लिक करना है व्यू सिक्योर्ड वर्चुअल हब्स के ऊपर। अगर आपने पहले से बना रखे होंगे तो यही दिखा देगा, नहीं बना रखा है तो इस पे क्लिक करो और नया बना लो।
तो हम नया बनाने जा रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप मैं एग्जिस्टिंग लेता हूँ, टेस्ट FWRG, और रीजन सेम रखता हूँ, सिक्योर वर्चुअल हब नेम। तो नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको hub-01, ठीक। एड्रेस रेंज मैं इसको दे देता हूँ 10.2.0.0/16, जैसा कि मैंने अपने सिनेरियो में कर रखा है। अब अगर आपके पास कोई वी वैन क्या होता है, वर्चुअल वैन जो है वो अभी एज़ूर के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस है, जहाँ पे मैं अपनी बहुत सारी जो मेरे पास अगर वीनेट्स हैं तो उनको अगर मैं पीयर करना चाहता हूँ, उसके साथ साथ मेरे पास मल्टीपल कनेक्शन है, पॉइंट टू साइड टू साइड और एक्सप्रेस राउट कनेक्शंस। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वर्चुअल वैन के थ्रू एक हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकता हूँ और मैं सबको तो एक साथ मैनेज कर सकता हूँ एक सेंट्रलाइज प्लेस से, ठीक है। तो वो था वर्चुअल वैन। तो वो एक्चुअल में हम लोग वर्चुअल वैन ही यूज करने वाले हैं, इसलिए देखो ये न्यू वी वैन को बनाएगा। तो वी वैन का नाम क्या होगा, मैं वी वैन का नाम देता हूँ वी वैन -01, वर्चुअल वैन 01। टाइप क्या होगा, मैं स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ यहाँ से। और नेक्स्ट चलते हैं हम अब लोग फायरवॉल के ऊपर। तो फायरवॉल पे हम कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ से बस फायरवॉल जो होगी वो हमारी इनेबल होगी। फायरवॉल का जो टियर होगा वो स्टैंडर्ड होगा। जोन जो है यहाँ से मैं हटा देता हूँ, नो जोन रखता हूँ। और पब्लिक आईपी एड्रेस में बोलता हूँ मुझे एक पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो मिले, ठीक। आप चाहो तो एक से ज्यादा भी कर सकते हो, 2 to 5 भी रख सकते हो। मैं फिलहाल लैब के लिए एक ही लेके चल रहा हूँ। उसके बाद पॉलिसी इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई रहेगी। देखो डिफॉल्ट डिनाई पॉलिसी इम्प्लिसिट डिनाई रहेगा ही रहेगा फायरवॉल के ऊपर। नेक्स्ट सिक्योरिटी पार्टनर्स, अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी फायरवॉल्स हैं जैसे कि जेटस्केलर है, चेक पॉइंट है या आईबॉस है, तो आप उनको भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट अपने पास नहीं है तो हम चलते हैं रिव्यू एंड क्रिएट, क्योंकि हम एज़ोर फायरवॉल को यूज करने वाले हैं। तो रिव्यू और क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है वर्चुअल वैन की, ये लेगी 30 मिनट्स। मैं आपको बता देता हूँ, तो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है इसकी वो है 30 मिनट्स। तो अप टू 30 मिनट ये लेगा ही लेगा। तो हम वेट करते हैं इसकी डिप्लॉयमेंट के लिए। जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी, हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, जहां पे हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन्स पे डिप्लॉय करेंगे, अपनी कनेक्टिविटी को भी आगे जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। क्योंकि हब एंड स्पोक है तो अभी सिर्फ हमने कहाँ तक किया है, अभी सिर्फ हमने ये बनाया है 2 VNets, 2 सबनेट्स के साथ। वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट नहीं किया है हमने। यहाँ पे एक वी वैन बनाया, वर्चुअल वैन बनाया है हब के साथ, ठीक है, जिसके अंदर फायरवॉल आपकी डिप्लॉय होगी। बट इन वीनेट्स को इससे कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्टिविटी होगी वो देखना है आगे। वर्चुअल मशीन्स रखेंगे, फायरवॉल पे पॉलिसी क्रिएट करेंगे और उस पॉलिसी से हम ट्रैफिक को फिल्टर करेंगे। तो वो सारे काम आगे करने हैं। तो अभी तक हमने किया है सिर्फ स्टेप नंबर 3 तक, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो वो हो चुकी है डन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं और अपना जो कनेक्शन है, जो वर्चुअल नेटवर्क का कनेक्शन है, अपने हब के साथ क्रिएट करते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना है ऑल रिसोर्सेज में, या फिर आप सीधे यहाँ से सर्च कर सकते हो वी वैन, ठीक है, वर्चुअल वैन। तो वर्चुअल वैन दिखा रहा है, आप इसमें जाओ, यहाँ पे आपको दिखा रहा है V11 जो हमने क्रिएट किया था। इसको ओपन कर लो और यहाँ पे हम देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा रहा होगा ये वर्चुअल कनेक्टिविटी। अंडर कनेक्टिविटी आपको दिखा होगा वर्चुअल नेटवर्क कनेक्शंस। सो इस पे चलो और यहाँ पे जाने के बाद आपको ये ऐड टैब है, ये अभी ग्रेड आउट है बट कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा, ये चेक कर रहा है। तो ये टैब हो जाएगी आपको अवेलेबल और आप अपना वर्चुअल नेटवर्क का कनेक्शन जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो देखो हमारे पास हब 1 जो है हमने बना रखा है वर्चुअल वैन के अंदर, और वर्चुअल नेटवर्क से कोई कनेक्शन है नहीं, अभी कोई वीनेट अभी कनेक्टेड नहीं है सबके साथ। तो हम कर देते हैं ऐड कनेक्शन पे क्लिक, इसको नाम देते हैं कि हब -01 स्पोक 1, ठीक है। हब सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास हब 1 है। रिसोर्स ग्रुप एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप हमारा, उसका वर्चुअल नेटवर्क हम ले लेते हैं स्पोक 01 जो हमने बनाया हुआ है, और स्क्रॉल डाउन करके हम इसको करते हैं क्रिएट। तो ये हमारा पहला क्रिएट कनेक्शन है जो वो क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सेकंड कनेक्शन को भी यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो सेकंड कनेक्शन नाम देता हूँ मैं हब -01 स्पोक 2, सेम हब रिसोर्स ग्रुप एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क हम लेते हैं स्पोक 2। इस बार स्क्रॉल डाउन करते हैं, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको एज इट इज रखनी है। क्लिक ऑन क्रिएट और यहाँ पे ये आपका
कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो जब हम पहले हमने जो फायरवॉल लैब की थी उसमें हमें क्या करना होता था, हमें राउट टेबल क्रिएट करके अपना राउट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। हब एंड स्पोक में ये नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं अपने वीनेट्स को और फायरवॉल की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे, डायरेक्टली वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे थ्रू आपके हब नेटवर्क, क्योंकि हमने ऑलरेडी कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो इसको जैसे ही कनेक्शन ये क्रिएट हो जाएंगे, हमारे दोनों कनेक्शन जो आप देख रहे हो स्टेटस जो अपडेटिंग आ रहा है, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम बनाएंगे 2 वर्चुअल मशीन्स को। ठीक है, हम 2 वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय करेंगे अपने दोनों सबनेट, दोनों वीनेट्स के अंदर। तो ये तो चलता रहेगा, ठीक है, अपडेट होता रहेगा। अभी दिखा रहा है आपको कनेक्टेड है, अपडेटिंग स्टेटस है, ये चेंज हो जाएगा आपका। तो हम चलते हैं वर्चुअल मशीन सर्विस के ऊपर और 2 VMs बना लेते हैं। तो मैं एज्योर की 2 वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ। सो सेम एग्जिस्टिंग रिसोर्स को वर्चुअल मशीन का नाम जो है मैं देता हूँ SRV-workload-01 और रीजन सेम रखते हैं सेंट्रल इंडिया, अवेलेबिलिटी जोन नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, इमेज में ले लेता हूँ विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर, यूजर नेम एंड पासवर्ड वर्चुअल मशीन का दे देते हैं यहाँ पे, कंफर्म कर देते हैं। नेक्स्ट चलता हूँ नेटवर्क टैब के ऊपर और नेटवर्क टैब के ऊपर मैं स्पोक 1 के अंदर इस वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय कर रहा हूँ, वर्कलोड 01 SN सबनेट के अंदर। आईपी एड्रेस में यहाँ पे कर देता हूँ नन, क्योंकि फायरवॉल है हमारे पास हब के अंदर। तो उसके बाद मैं रिव्यू एंड क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ से क्लिक ऑन रिव्यू, क्लिक ऑन क्रिएट। तो पहली वर्चुअल मशीन की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से मैं सेकंड वर्चुअल मशीन को भी डिप्लॉय कर देता हूँ। तो फिर से चलते हैं एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप, वर्चुअल मशीन का नाम देता हूँ इस बार SRV-workload-02। ये होगा दूसरे वर्चुअल मशीन का नाम। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑप्शन नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, इमेज सेम लेंगे विंडोज सर्वर 2022 और यूजर नेम ले लेते हैं हम लोग स्टूडेंट, देन पासवर्ड वर्चुअल मशीन का और उसको आप कंफर्म कर दो। उसके बाद नेटवर्क टैब के ऊपर इस बार हम वीनेट लेंगे स्पोक 2, आईपी एड्रेस कर दो नन, पब्लिक आईपी कर दो नन, रिव्यू एंड क्रिएट कर दो। तो वर्चुअल मशीन की डिप्लॉयमेंट भी स्टार्ट हो गई है और ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं टास्क 5 के ऊपर। अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया है, हमने यहाँ तक कर लिया डिप्लॉय द सर्वर्स। टास्क नंबर 5 पे चल रहे हैं, क्रिएट अ फायरवॉल पॉलिसी इनटू योर सिक्योर हब। तो ये करते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा फायरवॉल मैनेजर के ऊपर। मैं डिप्लॉयमेंट्स को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ये कंप्लीट हो जाएंगे कुछ देर के अंदर। तो फायरवॉल मैनेजर पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फायरवॉल मैनेजर पे आपको दिखा रहा होगा एज पॉलिसी, इस पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक एज पॉलिसी को। सो क्लिक ऑन क्रिएट एज पॉलिसी। उसके बाद रिसोर्स ग्रुप एग्जिस्टिंग पॉलिसी नेम, तो पॉलिसी नेम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ पॉलिसी 01, पॉलिसी -01। रीजन सेम रहेगा सेंट्रल इंडिया। पॉलिसी टाइप हम ले रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड। ठीक है, तो और उसके बाद हमें यहाँ पे जो है चलना है नेक्स्ट पे, बाकी आपका ऐसे रखना है एज इट इज। नेक्स्ट डीएनएस सेटिंग एज इट इज, डीएनएस इंस्पेक्शन ग्रेड आउट है, रूल्स। तो यहाँ पे अब हम रूल ऐड करने वाले हैं अपनी पॉलिसी के अंदर। तो मैं पहले करता हूँ ऐड रूल कलेक्शन पे क्लिक, रूल का नाम दे देता हूं मैं अलाउ ऐप -RC रूल कलेक्शन -01। सो एप्लीकेशन रूल कलेक्शन 01, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ एप्लीकेशन। प्रायोरिटी रखता हूँ मैं 100 अपने रूल की। रूल का जो एक्शन होगा वो होगा अलाउ, जो कि बाय डिफॉल्ट ये क्या है, डिनाइड है सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे हम रखते हैं रूल नेम अलाउ -MSFT, दैट मींस माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस मैं बोलता हूँ एनीवेयर। प्रोटोकॉल हम बोलते हैं HTTP, HTTP एंड HTTPS। उसके बाद हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो डोमेन है, सो star.microsoft.com। एक बार चेक कर लेते हैं, star.microsoft.com करेक्ट है। इसको कर देते हैं ऐड, ये हमारा एप्लीकेशन रूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट रूल जो ऐड करने वाला हूँ वो होगा हमारा
डेस्टिनेशन नेट रूल सो दैट मैं अपनी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर सकूं। तो इसको नाम दे देता हूं मैं डीनेट -RDP। रूल नेम जो होगा वो होगा डीनेट डेस्टिनेशन नेट, रूल का एक्शन टाइप और प्रायोरिटी 100, ठीक, एक्शन अलाउ होगा। उसके बाद रूल नेम जो है मैं बोलता हूँ अलाउ -RDP, अलाउ कर दी RDP को। सोर्स क्या हो, कहां से रिक्वेस्ट आ रही है, एनीवेयर, कहीं से भी रिक्वेस्ट आ रही हो। प्रोटोकॉल हम बोलते हैं TCP है। डेस्टिनेशन पोर्ट में बोलता हूँ सिंपल। सो डेस्टिनेशन आईपी के लिए हम लोग डुप्लीकेट ऐप को ओपन करेंगे और उसमें हम लोग फायरवॉल मैनेजर को सर्च करके फायरवॉल मैनेजर में जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड से हम वहां से ओपन करेंगे वर्चुअल हब को। वर्चुअल हब में जाएंगे और वर्चुअल हब के अंदर हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में पब्लिक आईपी पे और वहां से पब्लिक आईपी कॉपी कर लेंगे अपने फायरवॉल का, जो कि वर्चुअल हब पे एसोसिएटेड है। तो कॉपी करके इस आईपी एड्रेस को आपको पेस्ट करना है डेस्टिनेशन में। फिर आपका जो ट्रांसलेटेड आईपी एड्रेस होगा वो होगा आपका प्राइवेट वर्चुअल मशीन, जो पहली प्राइवेट वर्चुअल मशीन है स्पोक 1, उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो डुप्लीकेट ऐप पे जाकर के हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या आईपी एड्रेस है हमारी पहली वर्चुअल मशीन का जो स्पोक 1 में है। तो उसमें चलते हैं और वहां से हम आईपी देख लेते हैं। तो 10.0.0.4 ये आईपी एड्रेस है। कॉपी करके इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो इस आईपी को कॉपी करके पेस्ट कर दो। ट्रांसलेटेड पोर्ट जो हमारा होगा वो होगा 3389। ऐड कर दो रूल को। तो ये हमारा नेट रूल ऐड। अब हम करेंगे नेटवर्क रूल का ऐड। सो हम क्लिक करेंगे ऐड रूल कलेक्शन पे। रूल का नाम देंगे यहाँ पे हम लोग। तो मैं दे रहा हूँ रूल का नाम नेटवर्क, नहीं अलाउ नहीं, नेटवर्क -VNet, सो दैट थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाए। रूल कलेक्शन टाइप जो होगा वो नेटवर्क रहेगा। प्रायोरिटी मैं दे देता हूँ 100। एक्शन जो है वो अलाउ ही रहेगा। रूल नेम दे देता हूँ अलाउ VNet, ठीक है। और सोर्स टाइप जो रहेगा वो आईपी एड्रेस और इसके अंदर एनी कर देते हैं। तो वाइल्ड कार्ड डाल देते हैं स्टार। प्रोटोकॉल हम सिलेक्ट करेंगे TCP। फिर डेस्टिनेशन पोर्ट हम डालेंगे यहाँ पे 3389 RDP और डेस्टिनेशन टाइप जो होगा वो होगा आईपी एड्रेस और सेकंड VM स्पोक 2 की जो वर्चुअल मशीन होगी उसका आईपी एड्रेस हम डाल देंगे इसके अंदर 10.1.1.4। अगर आपको नहीं श्योर है तो आप डुप्लीकेट टैब पे जाओ और क्रॉस चेक कर लो अपना आईपी, ठीक है। तो क्योंकि हमारे दोनों वर्चुअल मशीन डिफरेंट डिफरेंट वीनेट में है, कोई कम्युनिकेशन होता नहीं है, पर हमने हब से कनेक्ट कर दिया तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट हब में फायरवॉल भी है, वो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देगा। तो वो हम एक्सप्लिटली यहाँ से अलाउ कर रहे हैं कि मैं RDP ले पाऊँ उस वर्चुअल मशीन का। तो जाओ डुप्लीकेट टैब पे और चेक कर लो आईपी एड्रेस। तो वर्चुअल मशीन 2 पे चलते हैं, आईपी देख लेते हैं क्या है इसका। कॉपी कर लो आईपी एड्रेस को, पेस्ट कर दो डेस्टिनेशन में और ऐड कर दो रूल को। बाकी टैब्स को हमें एज इट इज ही रखना है और उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके हम क्रिएट कर देंगे इसको। तो पॉलिसी हमारी हो जाएगी क्रिएट। जैसे ये पॉलिसी क्रिएट होगी, तो पॉलिसी क्रिएशन जो है वो थोड़ा टाइम लेगा, तो जैसे ये क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे इस पॉलिसी को एसोसिएट अपने हब के साथ कि ये पॉलिसी हमारे हब पे अप्लाई हो जाए और उसके बाद हम अपना ट्रैफिक जो है वो राउट करेंगे। तो वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वेट कर लेते हैं, पॉलिसी जब बन जाएगी तो उसके बाद हम उसको एसोसिएट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं डिप्लॉयमेंट हो चुकी है कंप्लीट, पॉलिसी बन चुकी है। अब हम चलते हैं फायरवॉल मैनेजर में फिर से और वहां पे हम जाएंगे वर्चुअल हब में, इस पॉलिसी को करेंगे एसोसिएट। तो सर्च करते हैं फायरवॉल मैनेजर, लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहा है वर्चुअल हब। तो चलते हैं वर्चुअल हब्स पे और हम जाएंगे फायरवॉल पॉलिसी में पहले और इस पॉलिसी को सिलेक्ट करेंगे और मैनेज एसोसिएशन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। हम इस पॉलिसी को एसोसिएट कर सकते हैं वीनेट्स के ऊपर और हब के ऊपर, एसोसिएट वीनेट्स एंड हब। तो अभी फिलहाल हम करेंगे हब पे एसोसिएट। तो क्लिक करेंगे हब के ऊपर और यहाँ पे आपको दिखा देगा हब। तो मेरा हब जो है वो मेरे दूसरे सब्सक्रिप्शन में है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे MSTN को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे हब 1 है, इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको मैं कर दूंगा एसोसिएट। तो मेरी पॉलिसी एसोसिएट हो जाएगी। सबसे पहले अपने को पॉलिसी एसोसिएट करनी है। जब पॉलिसी एसोसिएट हो जाएगी तब हम जाएंगे वर्चुअल हब्स में और अपना ट्रैफिक राउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 0 हब, है ना। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा
तो यहाँ पे एक हब दिखा देगा, तो ये पॉलिसी कितने हब्स के ऊपर और कितने वीनेट्स के ऊपर एसोसिएटेड है, ये इन्फॉर्मेशन आपको एसोसिएशन में दिख जाएगी। तो अभी ये अंडर प्रोसेस है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो एक हब पे लगी हुई है, और हब कहाँ पे है, हब आपका सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है, तो जितने भी हब्स पे पॉलिसी एसोसिएटेड होगी वो दिखा देगा, नंबर ऑफ हब्स है आपको यहाँ पे। तो अब चलते हैं हम लोग वर्चुअल हब्स के ऊपर और ट्रैफिक को करते हैं राउट। तो लेफ्ट हैंड साइड से वर्चुअल हब्स पे चलते हैं, एक बार देख लो। अभी ये अंडर प्रोसेस है, वर्चुअल हब्स पे चलते हैं। यहाँ पे हब मेरा ग्रेड आउट है क्योंकि पॉलिसी अभी अंडर डिप्लॉयमेंट है। जैसे ही पॉलिसी एसोसिएट हो जाएगी, हब जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो रिफ्रेश करता हूँ, नहीं हुआ है, अभी भी अंडर प्रोसेस है। फिर से इसको भी रिफ्रेश कर चेक करेंगे। तो जैसे ही ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, हम इसको, ये अवेलेबल हो गया, तो अब हब को ओपन कर देते हैं। हब को ओपन करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा रहा है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो सॉरी, मैंने सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स पे क्लिक कर दिया, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पे हमें क्लिक करना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपना राउट। तो आपको दिखा रहा है इंटरनेट ट्रैफिक, पहला ऑप्शन, पहली टैब, जो पहला फिल्टर है। तो इंटरनेट ट्रैफिक जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक, ड्रॉप डाउन पे जाते हैं एज़्योर फायरवॉल। और जो प्राइवेट ट्रैफिक, मतलब जो विद इन द वीनेट ट्रैफिक है, वो भी हमारा फायरवॉल के थ्रू ही हो, सेंड वाया एज़्योर फायरवॉल। तो बेसिकली होता क्या है कि दोनों के दोनों जो वीनेट स्पोक्स हैं मेरे, वो किससे कनेक्टेड है, हब से, और वो अनसिक्योर्ड है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला कि मेरा ट्रैफिक चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो इंटरनल हो, वो कहाँ से हो, वो फायरवॉल से हो। अब इसको सेव कर दिया मैंने। तो जैसे ये अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इंटरनेट ट्रैफिक अनसिक्योर्ड फॉर स्पोक 1 एंड स्पोक 2, प्राइवेट ट्रैफिक स्पोक 1 स्पोक 2 दोनों क्या है, अनसिक्योर्ड है। ये क्या हो जाएंगे, सिक्योर्ड हो जाएंगे थ्रू फायरवॉल। तो जो पॉलिसी हमने लगाई है वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो जाएंगी, और जितना भी ट्रैफिक हमारा इन और आउट होगा हमारे वीनेट से, वो सारा का सारा ट्रैफिक क्या होगा, वो फिल्टर होगा थ्रू फायरवॉल। तो जैसे ही ये अब कंप्लीट हो जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा टेस्ट करके, इसको, इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा टाइम ये लेगा। देखो इंटरनेट वाला तो अप्लाई हो चुका है, सिक्योर्ड बाय एज़्योर फायरवॉल। प्राइवेट ट्रैफिक भी आ जाएगा यहाँ पे, तो कुछ टाइम लेगा ये। तब तक के लिए हम लोग वेट कर लेते हैं। जैसे ही कंप्लीट होगा, हम इसके बाद अपने रूल को टेस्ट करेंगे। लास्ट जो हमारा जो टास्क होगा वो होगा कि हम नेट रूल, एप्लीकेशन रूल और नेटवर्क रूल, इन तीनों रूल्स को हम टेस्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब मेरा इंटरनेट और प्राइवेट दोनों ट्रैफिक हो गए सिक्योर। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और रिमोट डेस्कटॉप को मैं ओपन करके चेक करते हैं सबसे पहले नेट रूल को। ठीक है, तो मैं जब भी अपने फायरवॉल का पब्लिक आईपी एड्रेस डालूंगा रिमोट डेस्कटॉप के अंदर, और पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करूंगा 3389, मेरी रिक्वेस्ट जाएगी वर्चुअल मशीन 1 के ऊपर, और वर्चुअल मशीन 1 जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो पब्लिक आईपी कॉपी कर लिया मैंने फायरवॉल का। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आया और रिमोट डेस्कटॉप को ओपन कर लेता हूँ। रिमोट डेस्कटॉप के अंदर मैं कनेक्शन बनाऊंगा, तो ओपन हो जाने दो। हाँ, यहाँ पे मैं ऐड पीसी करता हूँ, अपना पब्लिक आईपी एड्रेस पेस्ट करता हूँ, कॉलन 3389 आरडीपी का पोर्ट ऐड करके इसको रन कर देता हूँ। पॉपअप आ जाएगा, यूजर ने मेरी वर्चुअल मशीन का एंड पासवर्ड मेरी वीएम का। तो यहाँ पे मेरी स्पोक 1 की वर्चुअल मशीन SRV वर्कलोड 01 कनेक्ट हो रही है ऑटोमेटिकली, जस्ट बिकॉज हमने रूल बना रखा है। ऑटोमेटिकली मीन्स क्योंकि ये रूल है मेरे फायरवॉल के अंदर, तो वही कनेक्ट होगी नेट रूल से। तो यहाँ पे मैंने नेट रूल को टेस्ट कर लिया, नेट रूल मेरा काम कर रहा है एज ऑफ पॉलिसी के अंदर, एज ऑफ फायरवॉल के थ्रू। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे एप्लीकेशन रूल। पहले हम लोग नेट रूल चेक कर रहे हैं, फिर एप्लीकेशन रूल को चेक करेंगे। तो नेट रूल हो गया हमारा टेस्टेड। चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं एप्लीकेशन रूल। तो मैं एज ब्राउजर को ओपन करूंगा अपनी वीएम के अंदर। सबसे पहले सर्वर मैनेजर को क्लोज कर देता हूँ, फिर एज ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद कन्फिगर कर लेते हैं एज ब्राउजर को। उसके बाद मैं सर्च करूंगा सबसे पहले google.com को। मैं देखता हूँ कि मेरा रिक्वेस्ट google.com पे जाती है या नहीं जाती है, या एंटरटेन हो रही है या नहीं हो रही है। तो google.com को सर्च करते हैं, तो ये एक्सेस नहीं होगा क्योंकि हमने फायरवॉल में रूल ही नहीं बना रखा एप्लीकेशन के अंदर google.com के लिए। अब मैं चेक करूंगा microsoft.com को, क्योंकि मैंने microsoft.com को अलाउ कर रखा है। तो देखते हैं www.microsoft.com को, और ये एक्सेसिबल है। हमने एप्लीकेशन रूल को भी चेक कर लिया। इसके बाद हम चेक करने वाले हैं नेटवर्क रूल को। तो मैं ब्राउजर को क्लोज करता हूँ और रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को ओपन करता हूँ।
इसमें मैं टाइप करूंगा अपने सेकंड वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस जो दूसरे वीनेट में है, और दोनों के बीच में कोई पीरिंग नहीं है, वीनेट 1 और वीनेट 2 के बीच में कोई पीरिंग नहीं है, बट जस्ट बिकॉज दोनों वीनेट एक हब से कनेक्टेड हैं, ठीक है, और हब में हम यूज कर रहे हैं वर्चुअल वैन, तो बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन जो है वो इनेबल हो जाता है, या याद रखना। तो मैं आईपी एड्रेस डालता हूँ 10.1.1.4 और कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। ऑथेंटिकेशन विंडो आ गई, मतलब ट्रैफिक अलाउड है थ्रू फायरवॉल। यूजर नेम पासवर्ड डाल देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, मेरी सेकंड वीएम भी कनेक्ट हो जाएगी। तो सेकंड वीएम को मैंने कनेक्ट किया किसके अंदर, फर्स्ट वीएम पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेटवर्क रूल को भी चेक कर लिया है, और ये हमारा हो गया है लैब कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस लैब को, और ये लैब प्रोडक्शन लैब है, कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको ये लैब, एकदम प्रोडक्शन लैब है, और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया, आप लोग इजीली परफॉर्म कर पाओगे अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे। अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए, और बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।